लोगों का अप्रिय बन जाइएगा, है ना? हुँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, श्री राम उवाचा एक प्रयास है ताकि सब कोई बहुत सरलता से भगवान की वाणी को सुने। क्योंकि क्या होता है, देखा जा रहा है कि एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट इस बात से अ अ, कि शास्त्र की बातें होती है, और हम लोग शास्त्र की बातें स्वीकार नहीं कर पाते, ठीक है? बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहाँ एप्लीकेबल है? आजकल के जीवन में ये कहाँ है ना? तो हम देख नहीं पाते। तो श्री राम उवाच बस एक प्रयास है ताकि आपका जो रियलिटी है, उससे आपका साक्षात्कार कराया जाए। एक्चुअली में हम सब कोई भगवान से प्रेम ही करना चाहते हैं, यही हमारी स्थिति है। मूर्खतापूर्वक या भूलवश हम ये नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सभी को अगर सत्य बता दिया जाए और अ, हम पे कोई प्रभाव ना हो, जैसे अभी कैसा होता है, अभी ऐसा होता है कि हमको सत्य पता भी हो, तब भी लोगों का प्रभाव इस प्रकार का होता है कि हम सत्य स्वीकारते नहीं हैं, है ना? हुँ, हुँ। तो जनरली सोसाइटी में सब पीपल प्लीज़र बन गया है। हुँ, जो प्रचारक है वो भी आजकल पीपल प्लीज़र बन गया है। जो प्रचार करते रहता है उसको भी लोगों को आकर्षित करने का एक हृदय बन गया है। हाँ। अब देखिए आकर्षित कर लीजिए, कृष्णा परम आकर्षक हैं, आप भी आकर्षित कर लीजिए, परंतु आकर्षित बस इसलिए या ये बोल कर के जो लोग सुनना चाहते हैं, है ना? वैसी बातें बोल कर के या जो लोगों को अ सत्य से दूर ले जाएगा, ऐसी बातें बोलेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर सभी का अहित हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार से पीपल प्लीज़र नहीं बनना चाहिए। हम लोगों को सत्य सुनना, बोलना इसी प्रकार से चाहिए। ओके, तो ये वही है। परंतु आज आज देखा क्या कि अगर हम सत्य बोलते हैं, तो लोग हमसे दूर चले जाएँगे। देखिए, इसमें कोई बुरा मत मानिएगा, ये सत्य है, ये सत्य है। इनफैक्ट आप सभी अ, आप सभी भी अपना मत रख सकते हैं। जो भी जिनको भी जो भी बात बोलनी है, वो अपना बात तो बोल ही सकता है। परंतु मेरी पहले एक बात बता दीजिए। हुँ, देखिए, ऑलमोस्ट सभी के घर में कोई ना कोई 20-30 साल पहले 20-30 साल पहले, ज़्यादा नहीं, 30 साल पहले, सभी के घर में ऐसा कोई एक परिस्थिति रहा होगा। 30 साल नहीं होगा, 40 साल होगा, सभी के घर में। आप अपने घर में याद कीजिए। हाँ, अपने पिताजी के समय का याद कीजिए। पिताजी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, माताजी अपना एक्सपीरियंस बताती हैं ना? हाँ, आप उनसे पूछ लीजिए। ज़्यादा नहीं, 30-40 साल, 30-40 साल पहले ज़रूर आपके घर में एक ऐसा सिचुएशन बना होगा। याद हो, नहीं है, वो अलग बात है। आपके परिवार में बना हो, अड़ोस-पड़ोस में बना हो, ज़रूर ये ज़रूर रहा होगा कि कोई ना कोई सिद्धांत के विरुद्ध कार्य किया होगा और घर में सिद्धांत को स्थापित रखने के लिए वाद-विवाद हुआ होगा। हम इस सिद्धांत से नहीं हिल सकते हैं। हम ये गलत काम नहीं करेंगे। वाद-विवाद हो गया होगा। याद है? 30-40 साल पहले ज़रूर हर किसी के घर में हुआ होगा। एक सिद्धांत के लिए खड़े हो गया हूँ मैं। यस, सच-सच बताइए। हाँ? याद है? सुना है? हुँ? हैं? मेरे जीवन में भी हुआ है, मैं भी बता दूँगा। है ना? परंतु हर किसी के जीवन में ज़रूर हुआ होगा, पिछले 30-40 साल में ज़रूर हुआ होगा। परंतु आज अगर वही परिस्थिति हो, आज अगर वही परिस्थिति हो, 30-40 साल पहले जो हुआ था कि सिद्धांत के लिए लोग दृढ़ता से खड़े हुए थे। आज अगर वही परिस्थिति हो, तो क्या आप तो खड़े रहेंगे,
बाकी लोग वैसे खड़े रहेंगे क्या? बाकी लोग, घर के बाकी परिवार वाले बाकी लोग, जो भगवत भक्त ना हों, क्या वैसे ही खड़े रहेंगे? जैसे 30 साल पहले खड़े हुए थे, 40 साल पहले खड़े हुए थे, 20 साल पहले खड़े हुए थे, या वैसे ही खड़े रहेंगे? क्या सिद्धांतों के लिए खड़े रहेंगे? देखिए, ये है ऐज ऑफ हिपोक्रेसी, ये है कलयुग का प्रकोप, ये है झूठ, प्रपंच, पाखंड, ये है, यही है। आँखों के सामने कितना क्लियर दिख रहा है ना, हैं? जब लोग दूर चले जाएँ, तब क्या करना चाहिए? हाँ, ठीक है, बताते हैं। परंतु सोच के देखिए, जिस सिद्धांतों के लिए हम 30-40 साल पहले इतने दृढ़ता से खड़े रहते थे। देखिए हम लोगों का जीवन तो सनातन है तो आत्मा के तौर पे, परंतु शारीरिक तौर पे ये हम लोग 30-40 साल पहले का याद रखें या पिछले जन्म का पिछले जो जनरेशन है, उनकी बातें याद रखें, थोड़ा-सा मुश्किल है, नहीं याद रहता है। एक्सपीरियंसेस से, जैसे माता-पिता ने बोला है तो ऐसा नहीं है कि आपके एक्सपीरियंस बस आप ही के हैं। आपके एक्सपीरियंस वो भी है जो माता-पिता ने आपको बताया, है ना? जिस प्रकार माता-पिता अपने आँखों से बच्चों का जो जीवन होता है उसको देखते हैं, है ना? तो खुद भी जीते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चे भी माता-पिता के जीवन से जीवन सीखते हैं, है ना? तो बहुत बार बताया जाता है ना कि एक डॉक्टर के घर में डॉक्टर बहुत आसानी से बन जाता है, एक इंजीनियर के घर में इंजीनियर बन जाता है, एक बिज़नेस वाले के घर में बिज़नेस वाला बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने माता-पिता के एक्सपीरियंस से भी सीखा है, वो उनके गुणों से भी सीखा है ना? तो होता कैसा है, आप लोगों ने भी पहले जितना भी हुआ है, सब कोई से सीखा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कुछ याद ना रखे हों, परंतु बहुत कुछ सीखा है ना? बात कैसा है कि जिन सिद्धांतों के लिए हम लोग खड़े रहते थे, अब उस सिद्धांतों के लिए खड़े नहीं रह रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? हो ये गया कि हमको सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं लगता। आज के दिन में हमको सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं लगता। हमको तो लगता है ये चला जाएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा तो क्या होगा? परंतु मालूम है, अगर कोई भी ऐसा जीवन जी रहा हो, जहाँ पे वो ऐसा जी रहा हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा हो गया तो क्या होगा? वो तो अपना जीवन जी ही नहीं रहा है। अगर सपोज़ कीजिए कुछ गलत हो रहा है और आपको गलत लग रहा है और आप कुछ बोल नहीं रहे, आपको गलत लग रहा है, तो आपका जो अस्तित्व है उसको तो आपने स्वयं ही मार दिया। आप तो एक झूठा दिखावा कर रहे हैं, जैसे एक मूवी में कोई एक्टिंग करता है ना, ठीक वैसे ही आप भी तो एक्टिंग कर रहे हैं ना। आपको जो सही लगता है वो तो आप बोलना ही नहीं चाहते और जो गलत लगता है उसका विरोध भी नहीं करना चाहते। प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। बहुत ही कड़वी बात बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कड़वी बात बोल रहा हूँ, लोगों को बुरा लगेगा, परंतु बुरा मत मानिए। इसीलिए क्या होता है, समाज में अगर माताओं के साथ बुरा होता है ना, तो माताओं को ही दबाया जाता है, इसीलिए दबाया जाता है, क्योंकि कोई सही के साथ खड़ा नहीं रहना चाहता, इसी के लिए दबाया जाता है। अगर सिद्धांत के साथ खड़े रहेंगे, तो हम गलत का प्रतिकार क्यों नहीं करेंगे? कुछ गलत हो रहा है, उसका प्रतिकार होना चाहिए ना। परंतु समाज में जो पीड़ित है, माता है, बहुत बार होता है ना, माताओं के साथ बहुत बहुत बुरी-बुरी चीज़ें होती हैं और फिर माताओं को ही गलत बताया जाता है। इसीलिए बताया जाता है, इसीलिए बताया बिकॉज़ दे आर स्पाइनलेस, रीढ़ की हड्डी नहीं है। समाज में आज के दिन में रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये सत्य है ना? और धीरे-धीरे कहाँ से?
शास्त्रों को अस्वीकार करके, सत्य को अस्वीकार करके, हैं? बहुत बार ऐसा होता होगा, आप लोग खुद भी अनुभव करते होंगे, आपकी फीलिंग्स जो होती है ना, उसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है। अगर सपोज़ करें आपको कुछ खाने-पीने से, सूँघने से जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सूँघने से वही उल्टी आ जाता है ना? हाँ, 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 मुझे कुछ नाम याद आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कुछ सूँघने से उल्टी आ रहा है, परंतु अब आपको बोला जाता है कि बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा तो बर्दाश्त कीजिए, है ना? थोड़ा तो कोई बात नहीं है ना? ये सब सिखाया जाता है। हम लोग प्रतिकार नहीं कर पाते। हम लोग इतने हाँ, 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 असहाय बना लिए अपने आप को, हम गलत का प्रतिकार नहीं कर पाते। एक बात बताइए, आपके साथ बुरा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप गलत का प्रतिकार कर ही नहीं पा रहे हैं, तो गलत ही होगा ना। अगर कुछ गलत हो रहा है और आप बोल भी नहीं पा रहे हैं ये गलत है, तो क्या होगा? सही होगा। इस अवस्था में तो बस गलत ही होगा और जब गलत होगा, तो फिर तैयार रहिए। हू इज़ इनवाइटिंग प्रॉब्लम्स? अगर गलत हो रहा है, तो कौन इनवाइट कर रहा है? हम स्वयं इनवाइट कर रहे हैं। कोई नहीं, कोई आपका अहित नहीं कर रहा। हम स्वयं अहित कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग अपना जीवन नहीं जीना चाहते। शुद्ध जीवन नहीं जीना चाहते। सत्य नहीं बोलना चाहते। अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहना चाहते। हम दिखावा करना चाहते हैं। क्यों? क्या मिल जाता है? आप दिखावा कर लीजिए, पर दिखावा करके आप कोई और जीवन जीते हैं। क्या आप वो जीवन जीना भी चाहते हैं क्या? अब अगर कोई मदिराशाला मेरे को ले जाए, तो मेरे को बहुत दिक्कत होगी। अब मेरे को बोले, "कोई बात नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट आप अंदर बैठ जाओ।" जहाँ पे मदिराशाला है, जहाँ पे लोग मदिरा पान कर रहे हैं, 10 मिनट अंदर बैठ जाओ। क्यों बैठ जाऊँ? क्यों? अगर मेरे को जाना भी है, तो मैं बाहर खड़ा रहूँगा। क्यों संग करें हम? कुछ गलत हो रहा है, हम उसका साथ क्यों दें? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। परंतु आज के दिन में मालूम है हम लोग सब ऐसे बन गए। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, नहीं चलता। अरे क्या हो जाएगा? अगर सपोज़ करें जैसे माताजी बोल भी रही थी, साथ छोड़ दें। क्या हो जाएगा? हाँ? हाँ, माताओं को बोला जाता है तुम ही गलत हो। अभी देखिए उस पे भी बातें करेंगे अभी, रुक जाइए। गलत विषय टच हो गया। हाँ, हाँ, उस पे भी नहीं छोड़ेंगे। क्या हो जाएगा अगर सपोज़ करें हाँ, हाँ, अगर हम गलत का प्रतिकार करें, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, नहीं सुनने दीजिए। चले जाएँगे, चले जाने दीजिए, चले जाने दीजिए। प्लीज़ समझिए, आप जिस भी दिन सच्चा जीवन जीना चाहेंगे, तब ऐसे लोग आपके जीवन से जाएँगे ही जाएँगे। जाएँगे ही जाएँगे। फिर झूठा जीवन क्यों जीना चाहते हो? कब तक झूठा जीवन जिएँगे? कब तक? क्यों जीना है ऐसा जीवन? मतलब इट्स लाइक सपोज़ कीजिए आपको बोला जाए कि आप कोई एक मूवी एक्टर का नाम बोलिए, शाहरुख खान। आपको बोला जाए आप शाहरुख खान की तरह जीवन जिए। शाहरुख खान असली जीवन में खुद जैसा है वैसा जीता भी नहीं है। हमेशा दिखावा करता है, हमेशा दिखावा। जो रियलिटी वो है ही नहीं, जो सत्य है वो है ही नहीं और आप भी वैसे ही जीवन जीना चाहते हैं। क्यों? आप लोगों को प्लीज़ क्यों करना चाहते हैं? क्या वो आपके इस झूठे रवैये से, झूठे दिखावे से, झूठे अस्तित्व से प्रसन्न हो जाएँगे? डू यू रियली थिंक?
अगर आप अपना एक झूठा चेहरा दिखाएँगे लोगों को, है ना? जैसे अभी कैसे डिवोटीज़ लोग होते हैं ना, डिवोटीज़ लोग, वो क्या करते हैं, वो नॉन डिवोटी के बीच में जाते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 2 बातें हैं। पहला, अगर आपका भक्ति हानि हो जाता है, ठीक है? भक्ति का हानि हो जाता है। भक्ति का हानि कैसे होता है? जैसे कोई रोकेगा भक्ति करने से। सपोज़ करें किसी को पता चल जाए कि आप भक्ति कर रहे हैं। माता-पिता को पता चल जाए, आप छोटे बच्चे हैं, माता-पिता को पता चल जाए कि आप बहुत दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अब लोगों के बीच में जाते हैं और भक्ति के बारे में बोलने लग जाएँ, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अपना अहित थोड़ी ना करेंगे। परंतु बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो भौतिकवादी लोगों के बीच में जाते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। क्यों बन रहे हैं? क्या वो आपकी असलियत है? आप लोगों को प्लीज़ क्यों करना चाहते हैं? ये पॉलिटिकल पार्टी को करने दीजिए, हैं? लोगों को प्लीज़ करने का काम उनका है। आप क्यों करना चाहते हैं? आप किसी को इस प्रकार से दिखावा वाला जीवन क्यों जीना चाहते हैं? जो असलियत है वो क्यों नहीं स्वीकारना चाहते? जिनको जाना है ना, वो जाएँगे ही जाएँगे। जिस दिन आप असलियत बताएँगे उस दिन वो जाएँगे। आप अपना झूठा जीवन क्यों जी रहे हैं? आप अपने जीवन में कोई एक्टर, एक्ट्रेस क्यों बन रहे हैं? आप जो हैं वो रहिए। होता कैसा है, हम लोग जब सच बोलते हैं ना तो लोगों को वो बहुत बुरा लगता है, कड़वा लगता है और जितना ज़्यादा सच बोलेंगे, उतना ज़्यादा लोग दूर जाएँगे। हमको बस इतना फ़र्क पड़ना चाहिए कि हमारे सच बोलने से भक्ति का हानि ना हो, बस। हमारे अस्तित्व का हानि ना हो। जैसे अगर सपोज़ करें, जैसे बांग्लादेश में दंगा हो रहा है, वैसे ही कश्मीर में भी दंगा हो रहा था, वैसे ही केरला में भी दंगा होता था, वैसे ही बहुत जगह होता है। अगर सपोज़ करें कुछ ऐसा दंगा हो रहा है और हम चिल्ला-चिल्ला के बोले, दंगा भी चल रहा है और हम चिल्ला-चिल्ला के बोले, हम तो सनातनी हैं, हम तो सनाती हैं। इससे हमारा हानि होगा ना, इससे हमारा बुरा होगा। हाँ, ये मत बोलिए, ये मत बोलिए। परंतु अगर अगर सत्य बोलना ही हाँ, सत्य बोलने से किसी का हानि नहीं हो रहा है, आपकी भक्ति का हानि नहीं हो रहा है। अब बिल्कुल बिना किसी डर के, अभी लोगों को है ना बड़ा डर लगता है, बोलते हुए हम सनातनी हैं। क्यों डर लगता है जी? बोलते हुए बड़ा डर लगता है हम कृष्णा के भक्त हैं। क्यों? और एक बात बोलूँ, ये बोलते हुए बहुत लोगों को डर लगेगा। हम गुरु के दास हैं, हम कृष्णा के दास हैं। बड़ा डर लगता है। ये मत बोल दीजिएगा। देखिए अगर भक्ति का हानि नहीं हो रहा है ना, तो हमको सभी को बोल देना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिसको बुरा मानना है मानते रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक मूर्ख व्यक्ति को जाकर के नहीं बोलना चाहिए। दुष्ट और मूर्ख को नहीं बोलना चाहिए। मूर्ख को जाकर के बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। परंतु हमको पीपल प्लीज़र नहीं होना है। कृपया करके ये मत सोचिए। जिनको दूर जाना है वो बिल्कुल दूर जाएँगे। और अगर सिद्धांत पे खड़े रहने के कारण कोई दूर जाता हो तो बिल्कुल चला जाए, बिल्कुल चला जाए। दे आर नॉट वर्थ इट। आपको एक झूठा एक्टर समझ लिया था उसने और सोचा था कि ये झूठा एक्टिंग करेगा तब हम इसको इसको इसका इसका मान करेंगे। आप झूठे एक्टर नहीं हैं, आप सच्चे हैं। अपने साथ तो सच्चा जीवन जिए। हम लोग है ना, हम लोग पूरा जीवन हर दूसरे को प्रसन्न करने के लिए बैठे रहते हैं।
कभी माता-पिता को प्रसन्न कर रहे हैं, कभी भाई को प्रसन्न कर रहे हैं, कभी परिवार को, कभी रिश्तेदार को, कभी इसको, कभी उसको बस प्रसन्न कर रहे हैं। दिखावा, झूठा, दिखा रहे हैं? कपड़े ऐसे पहनते हैं कि लोग खुश हो जाएँ, मेकअप लगाते हैं? बोली ऐसी बोलते हैं कि देखो लोग लोग प्रसन्न हो जाएँ, अपनी विद्वता दिखाते हैं, कितने समझदार हैं। और ये सब किस लिए? ताकि दूसरे को प्रसन्न करें। क्यों? क्यों? कांट यू जस्ट बी योरसेल्फ? क्या आप वैसे नहीं रह सकते जैसे आप हैं? क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? और जिसको आपके असलियत से दिक्कत है, उसको तो आपसे दिक्कत है। और जिसको आपसे दिक्कत है होने दीजिए ना। वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम है। ठीक है? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। हाँ, ये ठीक है, हमको दुष्ट और मूर्ख को जाकर के नहीं बताना है और हमको ऐसा नहीं करना है कि जिससे हमारा हानि हो जाए। परंतु हमको अपना सच्चा जीवन जीना है। मैं देखता हूँ अत्यधिक लोग बस झूठा जीवन जीना चाहते हैं। किसी तरीके से लोगों को प्रसन्न कर दें। मैं देखता हूँ लोग जब भौतिकवादी लोगों के बीच में जाते हैं, तो भगवान का प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनका संग करते हैं। क्यों? क्या वो इतने इम्पोर्टेंट है? भगवान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या उनको भगवान के बारे में जानना चाहिए कि आपको उनके जीवन में क्या हो रहा है वो जानना चाहिए? क्या जानना चाहिए? आप उनका हित कैसे कीजिएगा? आप उनका भला कैसे कीजिएगा? जब उनको भगवान के बारे में बताइएगा कि जब उनका जीवन के बारे में आप जानिएगा। हम कभी भी किसी का भी हित तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने साथ सच्चे नहीं हैं। हमको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, हमको अपने साथ सच्चाई रखनी पड़ेगी। देखिए, सभी ने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ कर रखी है एंड इट्स ओके, इट्स ओके। गलतियाँ की है ना, होता है। परंतु आज तो सच्चा जीवन जी लीजिए। हू इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग योरसेल्फ टुडे? कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? आप आज अपना जीवन, सच्चा जीवन क्यों नहीं जी सकते? आप पहले 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले बहुत सारे पाप कर्म किए, ठीक है, किए। आज कौन फ़ोर्स कर रहा है कि आप पाप कर्म करो? आज कौन फ़ोर्स कर रहा है कि आप झूठा जीवन जियो? कौन फ़ोर्स कर रहा है? ये तो हम सभी की स्वतंत्र इच्छा है। हम या तो सही स्वीकार कर सकते हैं या तो गलत स्वीकार कर सकते हैं। लोग झूठा ही जीवन जीना चाहता है। क्यों? क्या मिल जाएगा? अगर आप झूठ को स्वीकार भी कर लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? है ना? तो कृपया करके आप सभी अपने अपने साथ तो सत्य बोलिए, अपने आप को झूठ मत बोलिए। लोग है ना दूसरे को प्लीज़ करना चाहता है, हैं? और सिद्धांत विहीन जीवन जीना चाहता है, जहाँ पे कोई सिद्धांत का मोल ना हो, जहाँ पे भीड़ कुछ बोल दे तो वो सही मान लेंगे। अगर 10 में से 9 लोग कुछ बोलने लग जाए, ये सही है, ये सही है, ये सही है और सिद्धांत है कि कुछ और सही है, जो वो लोग बोल रहे हैं वो सही नहीं है, तो हम किसको मानेंगे? आप बताइए ना। पूरा दुनिया में विकास, 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 विकास चल रहा है।
हम बोल रहे हैं ये जो आर्थिक विकास है वो विनाश है। हम बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। क्या जो बाकी दुनिया बोल रही है वो सही है कि जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं वो सही है? बोलने दीजिए ना पूरी दुनिया को। प्लीज़ समझिए। प्रिय आत्माओं कृपया समझें। देखिए, ये जिस भी प्रकार का हम लोग प्रपंच में डूबे हुए हैं, जहाँ पे लोगों की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, वहाँ पे एक्चुअली में किसी की प्रसन्नता नहीं है। बस माया देवी की प्रसन्नता है, झूठ की प्रसन्नता है। आप अपने आप को झूठ में रख कर के कर भी क्या लीजिएगा? ये मालूम है कैसा है? ये वैसे ही है। हैं? बोले दुनिया में सब कोई अमीर हो गया है जी, सब कोई के पास पैसे आ गए हैं। हाँ, मेरे पास भी 1000 करोड़ है। बैंक अकाउंट में कितना है? ₹100। अरे कोई बात नहीं, 1000 करोड़ है। फ़ील करो। 1000 करोड़, हाँ, है, 1000 करोड़ है। अब हम भी। ये कुछ वैसे ही है। पैसे हैं नहीं, पर फ़ील करने में क्या जा रहा है? किसी एक व्यक्ति ने बहुत बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर कोई बड़ी गाड़ी से उतर रहा है ना, अब चाहे वो फटे-हाल भी हो, हैं? उधारी का गाड़ी हो, किसी दोस्त का गाड़ी हो, है ना? परंतु बड़े गाड़ी से उतर रहा है ना, तो बड़ा आदमी है। हाँ, यही वाला हिसाब है। तो लोग इस प्रकार से झूठा जीवन जीना चाहते हैं। क्यों? कुछ मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता, ठीक है? और ये वही है, जहाँ पे अ, लोग सिद्धांत को पालन नहीं करते, है ना? सिद्धांतों का पालन नहीं करना ऋचा माता जी, सिद्धांतों का पालन नहीं करने का शुरुआत होता है शास्त्र का ज्ञान नहीं होने से। इट ऑल स्टार्ट्स देयर। अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता ना और शास्त्रों का मान नहीं होता, यस, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता और शास्त्रों का मान नहीं होता। वहीं से सारी बुराइयाँ आती हैं। सारा शुद्ध ज्ञान शास्त्र से ही आता है। तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है और मान भी नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? धीरे-धीरे करप्शन आ जाएगा। कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला है? विथ पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज इज़ लॉस्ट। समय जैसे-जैसे बढ़ता है, ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो वो यही ज्ञान है, शास्त्रों का यही ज्ञान होता है जो लुप्त हो जाता है। और जब लुप्त हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर कुशास्त्र चलता है, फिर सिद्धांत विहीन जीवन चलता है ना? फिर कुछ भी गलत चलते रहता है और हम स्वीकारते रहते हैं, इट्स ओके ना। जब शास्त्र हम शास्त्र के साथ नहीं होते, तो फिर क्या होता है? फिर सत्यता से दूर हो जाते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जैसे दीमक होता है ना? हाँ, दीमक लग जाता है और सब खोखला हो जाता है। दिखने में तो सब कुछ अच्छा दिखता है, मेकअप वाली दुनिया, दिखने में तो सब अच्छा दिखता है, परंतु अंदर से सब खोखला हो जाता है। तो एक तरफ तो ये है कि हम सत्य बोल रहे हैं और लोग हमसे दूर जा रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है? हम झूठ बोलें और लोगों को अट्रैक्ट करें। देखिए, वाणी की संयमता होनी चाहिए। हम लोगों को अप्रिय बात नहीं बोलना चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है झूठ बोलना चाहिए, हैं? कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं सच्चा बोलना है, प्रिय बोलना है ना? सच्चा बोलना है, प्रिय बोलना है, कटु नहीं बोलना है। गुरु का कार्य ये नहीं है। गुरु का कार्य ये है कि कटु भी बोले, कड़वा बोले,
ठीक है? बाकी लोगों का काम नहीं है। सबका ही कड़वा-कड़वा बोलेगा नहीं चलेगा। गुरु कड़वा बोले। परंतु हम लोगों को सामान्य रूप से अ, मृदुभाषी होना चाहिए। परंतु झूठ नहीं बोलना है। आजकल मृदु का मतलब समझ लिया गया है कि देखिए, अब अगर सच बोलेंगे तो लोगों को अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो मृदु का मतलब हो गया झूठ बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? हम लोगों को झूठ नहीं बोलना है। लोग अक्सर झूठ बोलने में अपना हित भी देखते हैं और कार्य भी करते हैं। ठीक है? हाँ, चापलूसी वो नहीं करना है। हाँ, वही, एकदम सही। मृदु का आजकल मतलब वही हो गया कि बटरिंग या चापलूसी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मृदु का मतलब बहुत बार विपरीत बोलना भी होता है। जैसे सपोज़ करें, कोई बोल रहा है कि इस जगत में सब कुछ गलत हो रहा है। तो मृदु क्या है? मृदु ये है कि आप बोलें, भगवान की बातें मानेंगे तो सब कुछ सही होगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हुँ? हम कोई कड़वी बात नहीं बोले, परंतु हम सच सच बताएँ। मृदु का मतलब ये नहीं है, हाँ, इस जगत में सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है। हाँ, बहुत गलत हो गया है, दुनिया बहुत गलत चल रही है, सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये मृदु नहीं है, ठीक है? जैसे आजकल हम लोगों ने क्या सीख लिया है ना, आदत बना लिया है। जो बॉस बोल रहा है ना, हैं? जो सर्वेंट है, एम्प्लॉयी है, "यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, सही बात है, सही बात है, एकदम सही बोल रहा है, ऐसा ही हो रहा है, यही बात है ना?" और ना सिर्फ ये बॉस के साथ हो रहा है, हर रिश्ते में लोग इसी प्रकार से चाहता है कि यस मैन बन जाए सब कोई, हैं? यस मैन, हाँ, सही बात बोल रहे हैं। हाँ, ये भी सही है। हाँ, बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, हाँ, क्योंकि सैलरी वही देगा ना, हैं? पोज़ीशन तो वही रखेगा, हैं? नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी ना, तो बॉस तो राइट हो गई। तो हम लोग अपने सामान्य जीवन में भी इस प्रकार का आचरण बना लिए हैं कि हम लोग किसी को बॉस समझ लेते हैं, है ना? और या फिर टर्न वाइज़ समझते हैं। पहले तू मेरी चमचागिरी कर, फिर मैं तेरी चमचागिरी कर लूँगा। आ जाओ, आओ, इधर आओ, आओ चमचागिरी चमचागिरी खेलें। नहीं, ये ठीक नहीं है। हम लोगों को सही तो बोलना ही चाहिए, नहीं तो ये सोसाइटी उसी तरफ जाएगी कि गलत होते रहेगा और जिसके साथ गलत होगा, उसी को उसी का शोषण होगा। मैंने अभी बताया, माताओं के साथ अक्सर ऐसा होता है। माताओं का माताओं का अहित होता है और उसी का शोषण होता है। एक और एग्ज़ाम्पल, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है, ठीक है? कोई साहूकार है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है, जो उसका अहित किया है, ठीक है? अब क्या है, उसको मालूम है कि मेरा तो अहित हो गया, अब तो उसको तो पता है, वो क्या, अब वो जा रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को बचा लीजिए। परंतु यहाँ पे सब चोर हैं। यहाँ पे जो है, सपोज़ करें एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे सब चोर हैं। सिद्धांत को कोई मानता नहीं। अब वो गया पुलिस के पास। बहुत बार ऐसा देखा गया है। मैं पुलिस या न्याय व्यवस्था पे कोई चोट नहीं पहुँचा रहा। कल ही का वो कोट था, है ना? क्या? कि जस्टिस नहीं होता यहाँ पे। तो कैसा है कि अगर वो न्याय ढूँढने चला गया, परंतु सारा तंत्र क्या है? सारा तंत्र भ्रष्ट है। सारा व्यवस्था भ्रष्ट है। कोई सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा। अब इस जगह जा कर के
हम सोचे न्याय मिल जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। बात कैसा है? बात बस इतना सा है कि आप सही को स्वीकारते हैं अथवा नहीं स्वीकारते। आपको इस सत्य को भी स्वीकारना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई न्याय नहीं है। आपको इस सत्य को भी स्वीकारना पड़ेगा कि लोग हिपोक्रेट बने हुए हैं। आपको इस सत्य को भी स्वीकारना पड़ेगा कि हमको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। इसका अर्थ ये नहीं है, बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग ये जस्टिफिकेशन दे देते हैं। क्या? देखो ना, ये आतंकवादी इसलिए बन गया क्योंकि इसके साथ बुरा हुआ था। नहीं, ये गलत है। अगर किसी के साथ बुरा हो गया तो वो बुरे गुणों में प्रवृत्त हो जाए, बुरे गुणों में लग जाए, बिल्कुल नहीं। आप अपने गुणों को क्यों परिवर्तित कर रहे हैं? आप जिस गुण के हैं, आप उस गुण के रहिए। आपको कौन फोर्स कर रहा है? आप स्वयं अपनी स्वतंत्रता से गलत का संग करेंगे या गलत को त्यागेंगे, ये आपका चॉइस है। अब गलत को त्यागने के लिए हमको ये तो बताना पड़ेगा और ये तो स्वीकारना पड़ेगा गलत क्या है। अगर सपोज़ कीजिए मैं गलत को गलत बोलूँ ही नहीं, सही को सही जानूँ ही नहीं, हैं? जैसे आजकल हिपोक्रेट वाले जगत में होता है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, हैं? अरे वाह! मूर्ख लोग भगवत गीता को भी मिस इंटरप्रेट करके, गलत समझ करके बोलते हैं, भगवत गीता में लिखा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? एक दूसरा तरीका होता है, जहाँ पे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा या भगवान सब कुछ अच्छा कर देंगे। ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान तो हर पल ही सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, परंतु आप भगवान की व्यवस्था स्वीकार नहीं किया। क्वेश्चन ये थोड़ी ना है कि भगवान सही करेंगे कि नहीं करेंगे। भगवान तो कभी गलत भी कर रहे हैं क्या? भगवान हर पल ही सही कर रहे हैं। आप स्वीकार रहे हो। भगवान ने तो सही रास्ते चलने भी आपको बताया, आप चल रहे हो। हुँ, तो ये जो हम लोग ये जो सोचते हैं कि लोगों को किसी तरीके से प्लीज़ कर दें, लोगों को प्रसन्न कर दें, झूठ बोल कर के प्रसन्न कर दें, कभी कोई प्रसन्न नहीं होने वाला। आप अपना सच्चा जीवन जी लीजिए। एक बात जानिए, देखिए, आप लोगों के लिए अच्छा तभी कर सकते हैं, जब आप खुद अच्छे हों। आप लोगों के लिए अच्छा तभी कर सकते हैं, जब आप भगवत भक्त हों। अगर आप भगवत भक्त बन गए, अगर आप कृष्णा के धाम चले गए, तो उससे ज़्यादा हित आप कभी किसी का कर ही नहीं सकते। आप बहुत लोगों को मोक्ष प्रदान करा देंगे, क्योंकि आप भगवत भक्त बन गए। आप बहुत लोगों को आगे का रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि अगर भगवत भक्त बन गए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि फाइनल एग्ज़ामिनेशन से जस्ट पहले ही भगवत भक्त बनेंगे, उससे पहले भी बनेंगे। अब क्या होगा, नारद मुनि का संग करके मृगारी जैसा शुद्ध हो गया। अगर आप सच में भगवत भक्त बन जाएँ, तो कितने लोग शुद्ध हो जाएँगे। पर वो कब होगा? व्हेन यू वुड बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, जब आप अपने साथ सच्चे होंगे। लोग क्या, लोग झूठा-झूठा जीवन जीना चाहता है, झूठा-झूठा दिखाना चाहता है। उसमें किसको प्रसन्न कर लेगा? बस माया देवी को छोड़ कर के। किसी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। लोग सोचता है ना, हम ऐसा झूठ बोलेंगे तो अपने बेटे को, अपनी माता को, अपने पति को, अपने पत्नी को, पति-पत्नी में ज़्यादा चलता है। झूठ बोल कर के प्रसन्न कर लेंगे। नहीं होता, नहीं होता।
अगर कोई पत्नी बोले कि मैं कैसी लग रही हूँ, है ना? ये बहुत बहुत कॉमन है ना? पूछा जाता है, पत्नी हमेशा पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? अगर कोई पति दुखती रग पे हाथ रख दिया आज। अगर कोई पति मात्र ये बोल दे कि सबसे सुंदर तो श्याम सुंदर है, सबसे सुंदर तो श्याम सुंदर है। हर बार पत्नी हो सकता है पत्नी को बुरा भी लग गया हो, हैं? वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन हो सकता है पत्नी को बुरा भी लग जाए, परंतु अगर वो पत्नी एक भी बार इस बात को स्वीकार कर लेगी, तो उसका मिथ्या अहंकार टूट जाएगा, उसका झूठा अहंकार टूट जाएगा। हुँ, प्रसादम नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। हो सकता है एक दिन नहीं मिले, हो सकता है एक दिन नहीं मिले, कोई बात नहीं। अगली बार है ना और ज़ोर से बोलिएगा, सबसे सुंदर तो श्याम सुंदर ही है। तो समझिए कि सच में पागल हो गई आप। अब इनको है ना, इनको ऐसे ही मानना पड़ेगा। देखिए, होगा मालूम है क्या? होगा ये कि धीरे-धीरे उनकी चेतना है ना सुधर जाएगी। लोग है ना, लोग झूठा अहंकार में जीना चाहता है। लोग ऐसा जीना चाहता है कि कोई मेरी बड़ाई करे। परंतु जब हम कृष्णा की बड़ाई करते हैं तो सब कोई प्रसन्न रहता है। एक्चुअली में सत्य ये है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, सत्य ये है कि वो पत्नी भी सबसे ज़्यादा प्रसन्न तभी रहेगी, जब आप ये बोलिएगा, सबसे सुंदर तो श्याम सुंदर, सबसे सुंदर तो कृष्णा है, सबसे सुंदर तो राधा रानी महारानी। फिर क्या होगा? फिर वो धीरे-धीरे कृष्णा की प्रसन्नता, श्याम सुंदर की प्रसन्नता, श्याम सुंदर की सुंदरता, राधा रानी की सुंदरता को देखने लगेंगे और चीज़ों को यथारूप देखेंगे। ठीक है। तो जिन पे हमारा अधिकार बनता हैं? जो हम पे आश्रित हैं, या जिनका हमसे संबंध है, उनको तो सच बोलें, उनको तो सच बोलें। हम उनको भी झूठ-झूठ बोलना चाहते हैं। माता माता-पुत्र का संबंध होता है, तो माता अपने पुत्र को गले लगा कर के बस ये बोलना चाहती है, आई लव यू। परंतु उसको हमेशा, माता को हमेशा अपने पुत्र, अपनी पुत्री को हमेशा बोलना चाहिए, मैं तुमसे प्रेम तो बहुत करती हूँ, परंतु सच्चा प्रेम तो भगवान करते हैं। वो कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी साथ नहीं छोड़ते। मैं तो तुम्हें अभी गले लगाए हुए ही हूँ, 5 मिनट, 10 मिनट बाद नहीं लगाऊँगी। परंतु कृष्णा तो हमेशा गले लगा करके रखते हैं। अब क्या होगा? सच बोलिएगा, ठीक है, कड़वा लगेगा, परंतु मालूम है क्या? उनको सही रास्ता दिखेगा। अब वो गलत रास्ते नहीं चल पाएँगे। अब वो गलत रास्ते नहीं चल पाएँगे। अब मालूम है क्या? अगर कोई माँ ऐसा करेगी ना, तो कोई बेटी, कोई बेटा सुसाइड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि किसी लड़की ने छोड़ दिया, क्योंकि किसी लड़के ने छोड़ दिया। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। क्योंकि लोग सही नहीं बताते, भगवान प्रेम करते हैं। इसीलिए हम क्या इधर-उधर प्रेम-प्रेम ढूँढते रहते हैं। पहले हम प्रेम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपना संतान है, वाह! उसके बाद क्या हुआ? किसी न किसी दिन कोई न कोई स्थिति तो ऐसी होगी कि हम भी प्रेम नहीं कर पाएँगे और फिर उनको चीटेड लगेगा और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर धोखा पाया हुआ, फिर उसको ऐसा लगेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? परंतु जब सच बताएँगे, ठीक है, हो सकता है थोड़ा-सा अप्रिय लग जाए, कोई बात नहीं, सच्चा तो जिए। लोग बस झूठा जीवन जीना चाहते हैं। मैं देखता हूँ लोग भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में बच्चों को नहीं बताना चाहते। क्या होगा? फिर वो किसी दिन किसी गलत लोगों का संग कर लेंगे, किसी कुशास्त्र को ही शास्त्र समझ लेंगे, गलत रास्ते चलने लग जाएँगे, फिर ज़िम्मेदार कौन है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप देखिए ना समाज में कुछ भी बुरा हो रहा है तो क्यों क्यों हो रहा है? मैं तो हर बार एक बड़ा सरल सा चैलेंज देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, शुद्ध भक्त के शब्द स्वीकारता हो, कोई भी स्वीकारता हो, एक पाप कर्म करके बता दे, एक पाप कर्म।
कोई भी एक पाप करके बता दे, कर ही नहीं सकता। सारा बुराई क्यों है? क्योंकि हम सत्य को झुठलाए हुए हैं। हाँ, हाँ, अस्तित्व को झुठलाए हुए हैं, है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, कुछ-कुछ बातें यहाँ पे आई हुई है और आप लोगों को जितना जो बोलना है सच-सच बोलिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और अभी 10 बजने वाला है तो सब कोई अनम्यूट भी कर सकते हैं। ऋचा माता जी बोलती हैं टिट फॉर टैट गलत बोला जाता है, बिल्कुल गलत बोला जाता है। जैसे को तैसा हम नहीं कर सकते, हम कभी नहीं कर सकते। किसके साथ जैसे का तैसा मतलब न्याय करना, किसके साथ न्याय होता है? अरे! मेरे को सीधा-सा एक बात बताइए, सपोज़ करें आपका किसी ने अ अ अ पैसा कुछ रखा हुआ था, वो चुरा लिया या कोई सामान चुरा लिया। आपका एक लैपटॉप था, है ना? वो चुरा लिया। आप हैं गरीब, आपके पास धन नहीं है। कल के दिन क्या होता है, कल के दिन जो चोर चुरा कर के ले गया, उसके यहाँ कोई दूसरा कोई आया चोर, वो उसका 10 लैपटॉप चुरा ले गया, 10 ले गया। क्या न्याय हो गया क्या? न्याय हो गया? किसी ने किसी की हत्या कर दी, दूसरे को फांसी हो गया। जिसने हत्या की उसकी फांसी हो गया। फांसी भी हो गया, फांसी से ऊपर तो कुछ नहीं हो। न्याय हो गया क्या? वो तो मरना नहीं चाहता था, वो तो कृष्णा की सेवा करना चाहता था, मान ले। जो जिसको मार दिया, वो तो कृष्णा की सेवा करना चाहता था। ऐसे भक्त को मार देना, तो करोड़ों लोग में से कोई एक तो भक्ति करता है। ऐसे किसी भक्त को मार दिया, हैं? अब उसको दूसरे को फांसी भी हो गया, तो न्याय हो गया। तो कभी भी टिट फॉर टैट नहीं हो सकता। कोई भी नहीं कर सकता, कभी नहीं हो पाएगा, है ना? समझिए, कली का वो वाचा है ना, ये जो जगत है, वो दुखाले से भरा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे कोई न्याय नहीं है, ठीक है? रात का खाना और अगले दिन पे इम्पैक्ट होगा आंसर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको यही तो समझना चाहिए। अगर हमारे सत्य बोलने से अगर हमारे सत्य बोलने से लोगों को इस प्रकार का भय है कि कुछ अहित हो जाएगा, तो हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए, एक बार हो जाने दीजिए। अगर हमारे सत्य बोलने से लोग हमारी बात नहीं सुनेगा, कोई बात नहीं, मत सुनने दो। एक ही बार नहीं सुनेगा ना, परंतु हम तो अपने साथ हमेशा जीवन भर तो शुद्ध रहेंगे, जीवन भर तो सही रहेंगे। हम तो अपने साथ अहित नहीं करेंगे ना। अगर आपने झूठ बोला, तो क्या होगा? जीवन भर आप अपने आप को झेलते रहेंगे। आप झूठ बोलना ही नहीं चाहते। क्यों झूठ बोल रहे हैं? और विशेष रूप से भगवत भक्तों से अनुरोध रहता है कि वो लोग अपना जीवन शुद्धता से जिए। हाँ, एक बात बिल्कुल है कि सच भी हमको उतना ही बोलना है, जितना बोल करके हमारा अहित ना हो। फिर से वही वाला एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश में अ अ अ, सनातनियों पे हमला हो रहा है। हम चिल्ला-चिल्ला करके बोले कि हम सनातनी हैं, वो आप पे भी हमला कर देगा। ठीक है? तो ये सत्य नहीं बोलना है ना? चुपचाप रहिए वहाँ पे, छुपे हुए रहिए। अ, परंतु हम लोगों को झूठ नहीं बोलना है। ठीक है? ओके। गुरुजी इससे भी ऐसा भी होता है कि घर पे माताजी पूछती हैं कि मैंने खाना कैसा बनाया है? हाँ, ठीक है। आप ये बताइए ना अ, कृष्णा ने पाया हैं? कृष्णा ने पाया अब तो ये अमृत है। अगर आप ये बता दें कि कृष्णा ने पाया ये जो आपने बनाया था, हमने तो कृष्णा को अर्पित किया। कृष्णा ने पाया अब तो ये अमृत है। अमृत तो हमेशा अनमोल होता है। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो उनकी चेतना क्या होगी? हमेशा कृष्णा को अर्पित करके खाना, ठीक है? कोई बात नहीं, हो सकता है वो द्वेष भी कर रही हों। हो सकता है वो कृष्णा को अर्पित करके नहीं खा रही हों और नहीं करना है। परंतु आप हर बार यही बोलिए ना, हम तो कृष्णा को अर्पित करके खाते हैं। कृष्णा को अर्पित करने के बाद तो वो अमृत हो जाता है। अब क्या होगा? जैसे ही आपने सत्य बोला, अब ठीक है, अगर वो बात करना चाहे तो ठीक है, नहीं बात करना चाहे तो मत करे। बस भक्ति पे असर नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन प्रभु जी अगर कोई हमारे साथ बुरा करे और अगर फिर भी हम उसका अच्छा करें,
देखिए, हाँ, भक्त जो होता है वो बहुत समझदार होता है, ठीक है? भक्त जो होता है वो बहुत समझदार होता है, वो मूर्ख नहीं होता और हम लोगों को मूर्खतापूर्वक कार्य भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ, बहुत सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए। तो अगर कोई हमको छल रहा है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम छलाने के लिए तैयार हैं, परंतु हमको हृदय में किसी भी भौतिक प्रकृति का मलिनता को लेकर के नहीं चलना है। कोई बुरा कर रहा है, तो आप अपने हृदय पे मत लीजिए, परंतु साथ ही साथ कोई अगर बुरा कर रहा है, तो आप उसका साथ भी मत दीजिए। आप उसका साथ मत दीजिए। आप अपने साथ बुरा मत होने दीजिए। बिल्कुल मत बुरा होने दीजिए। ठीक है? समझिए आपका समय, आपका एफर्ट, आपका जो भी कुछ है, वो कृष्णा की सेवा के लिए है। आपके पास और समय है ना, और धन है ना, और शक्ति है ना, और बुद्धि है ना, वो कृष्णा के लिए लगाइए ना। इनके लिए क्यों लगा रहे हैं? ठीक है? परंतु दिल पे वो चोट मत लीजिए। जनरली क्या होता है लोग चोटिल हो जाते हैं। इसने मेरा बुरा कर दिया, अब सुबह से रात तक अभी मैं इसके इसी के बारे में सोचूँगा। इसका कैसे अहित करूँ वो सोचूँगा। नहीं, ठीक है। हाँ, हम मूर्ख नहीं बनेंगे। कोई हमको ठगने आएगा तो हम ठगाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। बट हाँ, हाँ, हुँ, हाँ, हाँ, हाँ। हमको दुःख भी हृदय में नहीं लेना है। ठीक है? हुँ। डिड आई एक्सप्लेन? अ, प्रभु जी बोल रहे हैं, आज ही वाइफ मिरर देख अ, रही, मैंने कहा कृष्णा सबसे सुंदर है, तो वाइफ मेरी बात से एग्री थी। हाँ, यही फ़र्क है, यही फ़र्क है। भगवत भक्त को इसी प्रकार से बात करना चाहिए, ठीक है? भगवत भक्त को इसी प्रकार से बात करना चाहिए, इसी प्रकार से सोचना चाहिए, इसी प्रकार से जीना चाहिए। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, अपने साथ अ, ऑनेस्ट रहिए, सच्चे रहिए, झूठ मत बोलिए। हाँ, बट ठीक है, थोड़ा हँसी-मज़ाक रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसा कोई बहुत सीरियस जीवन जीना नहीं, हैं? हम लोगों को कृष्णा के लिए सीरियस रहना है। हम लोगों को कृष्णा के लिए सीरियस रहना है। सत्य भी समय, परिस्थिति अनुसार बोलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 2 अलग-अलग बातें हैं। पहला, हम क्या अनुभव कर रहे हैं? हमको हर स्थिति में सत्य को ही स्वीकारना है, ठीक है? परंतु बोलना क्या है? बोलना हमको समय, काल, परिस्थिति के अनुसार है, ठीक है? हुँ? बोलना हमको समय, काल, परिस्थिति के अनुसार है, परंतु हमको हमेशा सत्य स्वीकारना है। जो भी सत्य है, जो भी रियलिटी है, उसी को स्वीकारिए, झूठ को मत स्वीकारिए। अगर कोई बोल दे आप दिखने में बड़े सुंदर हैं, हँस लीजिए। अगर सपोज़ करें कोई भौतिकवादी दोस्त है ना? पूरा एकदम भौतिकवादी दोस्त है और उनको कुछ सुनना ही नहीं है, ठीक है? आपने पहले भी भगवान के बारे में प्रचार करने का प्रयास किया और वो लोग क्या हैं, वो लोग भक्ति का बहुत दूर है ना? भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान का मज़ाक बनाते हैं और आप वहाँ से जा रही हैं और बोल रही हैं, "अरे! आज तो बड़ी सुंदर दिख रही है।" आप हँस दीजिए, अंदर ही अंदर ये अनुभव कीजिए, ये देखो कैसे मूर्ख लोग हैं। आज भी मेरी सुंदरता पे ही ये लोग मोहित हो रहे हैं, सुंदर तो कृष्ण है। आप हँस दीजिए, परंतु आप ये अंदर मत जाने दीजिए कि वो बोले कि आप सुंदर हैं, ठीक है? आप सत्य स्वीकारिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप सत्य बोल दें, हर परिप्रेक्ष्य में सत्य बोल दें, ज़रूरी नहीं है। परंतु हर परिप्रेक्ष्य में, हर स्थिति में आप सत्य ही स्वीकारिए। मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आप अपने साथ सच्चे रहिए। दूसरे के साथ क्या व्यवहार करते हैं, वो बाद की बात है। ज़रूरी नहीं है दूसरे के साथ हर बार सही व्यवहार ही कर पाएँ, परंतु अपने साथ झूठा जीवन मत जिए। कोई भी अपना झूठा जीवन मत जिए। जो जीवन है, जो सत्य है, वो स्वीकार कर लीजिए, वैसा जी लीजिए। गुरुजी, मेरा बॉस बोलता है तुम्हारा कृष्णा और तुम्हारा हमारा कृष्णा अलग-अलग है।
उस इंसान को क्या ही बोलूँ गुरुजी। बोलिए देखिए भगवान तो सब एक ही हैं, भगवान तो एक ही हैं, ठीक है। परंतु अलग-अलग रूप में आते हैं। ठीक है, हो सकता है आप वैसे सोचते होंगे, है ना? परंतु भगवान तो एक ही है ना? ठीक है। देखिए क्या है, अगर कोई मूर्ख भी है ना, तो अ, हम लोगों को थोड़ा टॉलरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई मूर्ख है तो हम सीधा-सीधा बोले, "तुम तो मूर्ख हो, अब तो हम तुम्हारी बात मानेंगे ही नहीं।" है ना? ठीक है। अ, जनसामान्य मूर्ख ही होते हैं, है ना? क्योंकि समझिए प्लीज़ कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। लाखों में से शिल प्रभुपाद बोलते हैं 10 लाख में से 1 या फिर करोड़ में से 1 मेनी मिलियंस बोलते हैं। तो करोड़ में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। तो बाकी लोग तो भक्ति नहीं करते हैं ना। बाकी लोगों को सत्य के बारे में क्या पता? बाकी लोगों को प्रेम के बारे में क्या पता? बाकी लोगों को अपनी स्थिति के बारे में क्या पता? तो जो मासेस है, अब बस इतना ही समझ लीजिए 10,000 लोग हैं, 10,000 में आप एक हैं। तो भीड़ तो सब गलत ही है ना। अब भीड़ को तो आप प्रसन्न कर नहीं पाएँगे। परंतु फिर भी थोड़ा कंपैशनेट रहिए, है ना? संवेदनशील रहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ कोशिश करते हैं, थोड़ा-सा कोशिश करते हैं, थोड़ा-सा बताने का कोशिश करते हैं और सभी को क्या कीजिए शास्त्र के प्रति सजग कीजिए। शास्त्र क्या है ना? सही सही के बारे में बताइए, ठीक है? हाँ, है ना? हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में बताइए, ठीक है? और ठीक है, कोई नाम जप करता रहे, तो देखिए बात बस इतना सा है, जो अपनी गंदगी को जितना जल्दी त्यागेगा, उसका सत्य स्वीकारना उतना ही जल्दी पॉसिबल होता है। परंतु ज़रूरी नहीं है, होगा ही होगा। 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक अनर्थ निवृत्ति और एक कृष्णा प्रेम प्राप्ति। अनर्थ तो हम तब छोड़ देंगे जब हम बुराई को छोड़ना चाहते हैं, परंतु कृष्णा प्रेम को पाने का भी अभिलाषा होना चाहिए, है ना? जब दोनों होगा, तब फिर कृष्णा प्राप्ति होता है ना? हाँ, अनर्थ भी छोड़ना है, कृष्णा प्रेम भी चाहिए, ठीक है? इसके लिए रेगुलर प्रयास करना पड़ेगा, है ना? दैनिक प्रयास, हर दिन प्रयास, हर पल प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है? और जब निरंतर प्रयास होगा, तब जाकर के लक्ष्य प्राप्ति होगा, ठीक है? आई होप अ, आंसर हुआ। चलिए अब करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं को कुछ भी बोलना है? माइक अनम्यूट कीजिए और जो बोलना है बोलिए, ठीक है? ओके, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, कृपया करके हैंड रेज़ करें। यस, अश्लेषा बताइए हरे हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय दिस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय। गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। सभी भक्तों की
जय जय हरे जय कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण गुरु गुरु जी जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए यस किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछिए हरे कृष्णा है ना बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे ना सत्य बोलते हुए क्या क्या है क्या कष्ट है हम्म? क्या आपका भी सत्य बोलने से किसी से रिश्ता टूट गया है देखिए बुरा मत मानिए टूट भी गया हो तो बुरा मत मानिए अरे देखिए वो सब है ना आपके हित के लिए हो रहा है ठीक है अगर आप सत्य बोल रहे हैं और आपका किसी से रिश्ता भी टूट रहा है इसमें आपका अहित नहीं होगा दिखने से लगता है सतही तौर पे लगता है अरे रिश्ता टूट गया कितना बुरा हो गया नहीं ये आपका बुरा नहीं होगा इसमें कुछ ना कुछ आपका अच्छा है कहीं ना कहीं अच्छा है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ठीक है यस कोई जिज्ञासा है हम्म, हरे कृष्ण हैं? अच्छा जब से सच बोलने लगे हैं रिश्तेदार हैं, ये सबसे पहले इम्पैक्ट होता है रिश्तेदारों से बात होना कम हो गया क्या हुआ है? कोई अपना एक्सपीरियंस बताइए ना सच सच बताइए झूठ मत बोलिए कोई भी सच सच बोलिए हैं? क्या हो गया ज्ञानेश्वरी माता जी रिश्तेदार सब चले गए हाँ, क्या हुआ नहीं गुरु जी अभी कम बोलते हैं हाँ, जब भी हम बोलते हैं कि जब देखो ये कृष्णा की बातें लेके बोलती रहती है कुछ आम बात करती नहीं है कभी भी कुछ अलग अलग ही सोच में रहती है अलग ही अच्छा बात करते हैं मैं क्या टॉपिक कर रहा हूँ ये क्या बातें कर रही है ऐसे बोलते हैं अगर बोलने लगते हैं तो अच्छा ऐसा है और ऑफिस में मेरे बॉस के साथ ज्यादातर कृष्णा की बातें भगवान की बातें होती है और मेरी सोच उनकी सोच से बहुत अलग ही हो जाते हैं फिर मैं उनके साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने जैसा हो जाता है फिर मैं बोलती नहीं हूँ रहने आर्ग्यूमेंट दो इनको इनको मैं आर्ग्यूमेंट नहीं समझा सकती इसलिए चुप हो जाती हूँ। नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिए बाकी सब बहुत अच्छा है ठीक है आर्ग्यूमेंट मत कीजिए ठीक है जी, जी। आप पर बस वो कुछ इनका आइडियाज़ वो गलत बोलते थे, फिर मुझे तो लगता है ये तो एकदम गलत बोल रहे हैं, इनकी बात फिर मैं कैसे सुनूँ और वो मैं उनको कैसे समझाऊँ कि नहीं ये नहीं थोड़ा सही है, ये सही है। देखिए क्या है बड़ा हम दिक्कत हो जाता है फिर। एक तो ठहरा बॉस और दूसरा तो ठहरा क्या करूँ मैं उलझन में फँस जाती हूँ। हाँ, तो नहीं नहीं मान सकती क्योंकि वो गलत बोलते हैं। हाँ सही है सही है देखिए क्या है थोड़ा टॉलरेट कीजिए सबसे पहले कल भी बताया था ना हैं परिप्रेक्ष्य को बदलने से पहले सबसे पहले क्या कीजिए सबसे पहले टॉलरेट कीजिए ठीक है परंतु आप क्या कीजिए आप गुरु की वाणी को दोहराने का कोशिश कीजिए याद कीजिए कि शास्त्र में क्या बोला गया, गुरु ने क्या बोला है, उसको दोहराने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या है, कोई माया के बंधन में बंधा हुआ है, तो वो निकलना नहीं चाहेगा। परंतु ठीक है ना, जीवन में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप उनकी बात मान लें, वो आपकी बात मान लें। ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपने सिद्धांत अनुसार चलिए, उनको अपना चलने दीजिए। ठीक है? कोई बात नहीं, उनको अपना चलने जी, दीजिए। जी। है ना? पहले तो क्या है ना गुरुजी मेरे बॉस जो है वो बहुत दान करते थे, मंदिरों में सब दान करते थे। इतने साल से मैंने देखा है। अब 2-3 साल से उन्होंने क्या किया मंदिरों में दान करना बंद कर दिया और हुँ। ऐसे-वैसे लोगों को सेवा कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। मैंने बोला इनको कितने दिन में आप निकालोगे प्रॉब्लम से? कभी नहीं निकलेंगे। भगवान एक को काम दो। कीजिए एक काम कीजिए, एक काम अगर समझते आप नहीं हैं। चाहें अगर आप चाहें, जी, जी। तो उनको क्लास में ले ले आइए। नहीं, क्योंकि क्या होगा क्लास में लाने से बस इतना फ़र्क होगा कि बहुत सारे डिवोटी सामने रहेंगे। नहीं, तो एक काम कीजिए, आप कभी बात करते रहें, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको कन्विंस कराने के लिए तैयार हूँ। देखिए, क्या है समझिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनने सही को देखा है। जब वो मंदिर में दान कर रहे हैं ना, तो उसका अर्थ है कि उनने कुछ ना कुछ तो अच्छे गुण रहे। परंतु बहुत सारे लोग होते हैं ना, अलग-अलग गुण के लोग हैं और अलग-अलग चीज़ देख लिए।
बहुत सारे मंदिर में बहुत कुछ देख लेते हैं लोग, अब उससे क्या होता है श्रद्धा हिल जाता है। गलती उनकी नहीं थी, कुछ गलत देख लिया, श्रद्धा हिल गया, अब वो क्या करते हैं, अब वो दे आर ही इज़ टेकिंग अ बैक। वो बोल रहे हैं अब मैं नहीं कर रहा, अब मैं ये नहीं कर रहा, अब तो वो सही करना चाहते हैं, परंतु सही रास्ता मिल नहीं रहा है, ठीक है? तो कोई इस प्रकार का हो जो सही करना चाहता है, किसी परिस्थिति के कारण, कोई एक चीटिंग के कारण या धोखे के कारण उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, तो कृपया करके मदद कीजिए, ऐसे उनको छोड़िए नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया होगा, हैं? हाँ, परंतु ये जो तरीका होता है कि किसी ने आपको धोखा दिया, तो आप दूसरे का साथ देना कम कर देंगे, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, हमको उनसे कंपैशनेट बस इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है उनके साथ कुछ बुरा हो गया, है ना? उनने कुछ बुरा देख लिया हो, कुछ बुरा कार्य करते हुए देख लिया हो, है ना? मैं बस आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, नॉट परफेक्ट, पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं है, परंतु अगर सपोज़ करें कोई तिरुपति मंदिर में दान देता हो और वो देखा कि देखिए ये तो चर्बी मिला दिया, अब वो दान देना पूर्ण रूप से बंद कर दिया, तो दान नहीं दीजिएगा ये अपने में पाप कर्म है। दान नहीं दीजिएगा तो वो पाप कर्म है। कोई अगर दान नहीं दे रहा है, तो अपना धन जिसके पास जितना भी धन है, अगर वो भगवत कार्य में धन नहीं लगा रहा है, खुद में ही पाप कर्म है। अपने आप, कुछ नहीं किया ना, अपने आप पाप कमा रहा है। तो हमको क्या करना है? उनकी मदद करनी है। ठीक है, ये गलत है, आपके साथ गलत हुआ है ना? परंतु अब आप ऐसे काम कर लीजिए। तो लोग क्या करना चाहता है? लोग काम ही नहीं करना चाहता है। लोग दान ही नहीं देना चाहता है। लोग सेवा ही नहीं करना चाहता है। ये खुद में ही पाप कर्म है। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? दान, तप और यज्ञ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा को करना है। हम क्या कर रहे हैं? तो ठीक है, आप मदद कीजिए, ठीक है? और अगर उसमें मेरी मदद चाहिए, मैं डेफ़िनिटली हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। उनको सही रास्ता बताइए, सही क्या है? सही के लिए काम करें ना। ये जो सतो कर्म में लग रहे हैं, इससे लाभ नहीं होगा, इससे लाभ नहीं होगा, ठीक है? गुरु जी वो कह रहे हैं ना कि मंदिर में क्या दान देना, मैंने बहुत दे चुका हूँ, मंदिर में क्या भगवान के पास तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हम तो गरीबों में खर्च करेंगे, जिनकी ज़रूरत है उनमें देंगे। और एक जो लड़का है उसको रेगुलर वो उसको सर देते ही रहते हैं। जितनी बार उसको देते हैं, वो कभी वो प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पाता है, प्रॉब्लम से उसका पीछा ही नहीं छूटता और गुरुजी मेरा बॉस तो उसको माया देते देवी ही कह रहते हैं। माया देवी कह रही मैंने है। बोला उसको भुगतना लिखा है, आप क्यों इस तरीके करते हो? आप गलत जगह पे मैंने उनको बहुत समझाया, नहीं नहीं समझ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझते हैं उनको शास्त्र से समझा दीजिए और शास्त्र से नहीं समझते हैं तो ले आइए। देखिए हम तो शास्त्र की बात समझा सकते हैं। अगर वो शास्त्र को स्वीकारेंगे, बिल्कुल निकल जाएँगे, ठीक है? चिंता मत कीजिए। कोई भी शास्त्र को स्वीकारेगा, सब निकल जाएगा। कष्ट में नहीं रह सकते। जी, गुरुजी, मैं उनको बोलती हूँ ज़रूर। मेरे दोस्त अब मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते। क्यों करेंगे? देखिए क्या है, वो आप में कोई एक गुण देखना चाहते हैं। अब आप में वो गंदगी दिखाई नहीं देती, आपसे क्यों बात करेंगे? भगवान की वाणी सुनना रहेगा तो बात करेंगे एंड इट्स ओके। अगर सपोज़ करें कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आपका जितना मित्र है, सपोज़ करें आपका 100 मित्र है, उसमें से मात्र 1 आपसे भगवत मार्ग का रास्ता पूछने आ गया कि तुम इतनी शांत रहती हो, क्या करती हो? आज से 30 साल बाद कोई मात्र 1 पूछने आ गया, क्या करती हो? और आपने उनको रास्ता बता दिया। देखिए, प्लीज़ समझिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो बोलते हैं कि कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए तो मैं अपना पूरा मंदिर बेचने के लिए तैयार हूँ, है ना? सारा मंदिर को बेच दूँगा, एक शुद्ध भक्त मिल जाए, ठीक है? भक्ति विनोद ठाकुर एक शुद्ध भक्त के लिए हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं और आपसे अगर एक शुद्ध भक्त बन जाए, ठीक है? तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पूरे जीवन में कितनी दोस्ती थी, कितनी नहीं थी, हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, आयुषी माता जी की जिज्ञासा थी, वो एक बार आंसर मैंने किया था और माता जी अब है नहीं, क्लास में नहीं है शायद। स्टार्टिंग घर से ही हुई है। अच्छा है। जिन-जिन को बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं, परंतु आप सही के साथ रहिए, है ना? जो पहले बहुत बातें करते थे, अब बहुत कम बातें करते हैं। अ, उन्हें अब लगने लगा कि इसका भौतिक बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
हाँ, ठीक है, ऐसे ही लगना चाहिए, ऐसे ही लगना चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, वो कृष्णा की बातें करें तो कर लीजिए और नहीं करें तो हरे कृष्णा गुरुजी। जब सत्य बोलने की कोशिश तो होती है, लोग बोलते हैं हिपोक्रिटिकल बातें बोलते हैं, अच्छा ठीक है। सो वो बिलीव नहीं करते, बातों को इग्नोर करते हैं। फिर उनकी कोई भी बातों में अ, मैं भी इंटरेस्ट नहीं लगता, बातों में भी इंटरेस्ट नहीं लगता और उनसे बातें करना कम हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, इट्स लाइक प्लेइंग अ वीडियो गेम। वीडियो गेम के ना वीडियो गेम जब खेलते हैं ना, तो कितना ही देर खेल लीजिए, चाहे वो आधा घंटा खेल लीजिए, चाहे वो 1 घंटा खेल लीजिए, चाहे 2 घंटा खेल लीजिए, चाहे 6 घंटा खेल लीजिए, समय बर्बादी की हमने। तो भौतिकवादियों से जितना कम बात करेंगे, उतना कम समय बर्बाद हो रहा है। जितना ज़्यादा बात करेंगे, उतना ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है। ज़्यादा क्यों समय बर्बाद करना है? हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर उनको अच्छा नहीं लगता, तो मत बात करें। हम तो भगवान की बातें करेंगे, ठीक है। हमको ऐसा नहीं करना है कि हम अपने आप को बहुत ऊँचा दिखा रहे हैं, परंतु वी शुड बी ऑनेस्ट विथ आवरसेल्व्स। हमको अपने साथ सच्चा रहना है। हमारा सच्चाई यही है कि हमको भगवान की वाणी सुननी है, ठीक है। और लोगों को अब ये प्रॉब्लम है कि मैं उनसे बात नहीं करती। हाँ, हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। बोलिए कि थोड़ा-सा बिज़ी रहते हैं। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही, थोड़ा-सा बिज़ी रहते हैं। हाँ, सही बात है। बातें नहीं करते ना, हाँ, आजकल होने लग गया, थोड़ा-सा बिज़ी रहते हैं, थोड़ा-सा काम ज़्यादा हो गया, ठीक है। इट्स ओके, है ना? इट्स ओके। हुँ, यस, किन्हीं और की कोई बातें? कुछ पूछना है, बताना है, बोलना है? यस, कौन है? गायत्री, गुड इवनिंग गुरुजी। अरे! हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गुरुजी धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने सत्य का महत्व जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये आपने बताया, अच्छी बात है। लेकिन कभी-कभी जीवन में ऐसे सिचुएशन आते हैं कि वो पता है कि हम लोग गलत है और हमारे वजह से कोई अगर सामने वाला व्यक्ति डाँट खा रहा हो या उसको सज़ा मिल रही हो, तो इस सिचुएशन में मैं बहुत दिल की बहुत अच्छी हूँ, लेकिन कभी-कभार हिम्मत नहीं होती है कि एक्चुअली वो मेरी गलती है। दिल तो कहता है कि जाके सामने बोल दे, लेकिन मन कभी-कभी करता है नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन में व्हाट वी एग्ज़ैक्टली कैन डू सर? विल यू प्लीज़ सजेस्ट मी? अच्छा, सपोज़ करें कि कहीं पे ऑफ़िस जगह पे कहीं पे हमसे गलती हो गई है, बट हमसे हमसे स्वीकारा भी नहीं जा रहा, ठीक है? तो 2 तरीका है। देखिए, पहला तो एक एक तो ये है, किसी का बुरा हो रहा है ना, तो उसको हुँ, बुरा होने से बचा लीजिए। ओके। मतलब देखिए क्या है, हमको मूर्ख नहीं बनना है? हमको अपना अहित नहीं करना है, प्लीज़ समझिए। हम वी कैन नॉट बी ऑनेस्ट विथ मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड। हम भौतिक जगत के प्रकृति के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकते। हाँ, एक बार म्यूट कर देना माता जी, आवाज़ थोड़ा-सा गूंज रहा है, ठीक है। आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हम भौतिक जगत के प्रकृति के साथ अगर ऑनेस्ट होना भी चाहें, तो भी नहीं हो पाएँगे। यहाँ पे कोई ऑनेस्टी नहीं होती है। इस जगत में कोई ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है? इट्स जस्ट परसेप्शन। आपको ऐसा लग रहा है आप ऑनेस्ट हैं, है ना? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप जॉब भी कर रही हैं ना, बस जॉब कर रही हैं, तो डेफिनिटली किसी और अगर आप जॉब नहीं करती रहती, तो किसी और को जॉब मिलता, है ना? तो आप उसके साथ ऑनेस्ट हैं क्या, जिसको जॉब नहीं मिल रहा है? आप उसके साथ अनफेयर हैं, है ना? अगर आप जॉब नहीं करते रहते, तो कितना अच्छा होता ना उनको, जॉब मिल जाता। तो यहाँ पे आप कितना भी ऑनेस्ट होना चाहें, कितना भी अच्छा करना चाहें, आप लोगों के साथ अच्छा नहीं कर सकती। परंतु हमको क्या करना चाहिए? अगर सपोज़ करें हमारे अ, हमने कुछ गलती की है, दूसरे का अहित हो रहा है, दूसरे का गलती पकड़ पकड़ में आ रहा है, या दूसरे को गलत बताया जा रहा है। हमको क्या करना चाहिए? हमको सबसे पहले उसको बचा लेना चाहिए, ठीक है? उसको किसी तरीके से सेव कर लीजिए।
सेव कैसे कर सकते हैं? मेलो डाउन कर दीजिए। अगल-बगल में जो कलीग्स है ना, उनको कन्विंस कीजिए कि ये सब तो होते रहता है। ये तो आपके साथ भी हो गया है। अरे बॉस उनको डाँट रहे हैं, उनको मना कर दीजिए। हैं? किसी तरीके से उसको मेलो डाउन कर दीजिए। परंतु आप अपना अहित मत करने लग जाइए। कभी भी हम अपना अहित करने लग जाते हैं। हमको ऑनेस्ट बोलना है, ट्रुथ ही बोलना है, परंतु ऑनेस्ट अपने साथ रहना है। प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये बहुत माइनर डिफरेंस है। हमको अपने साथ सच बोलना है। हम पूरी दुनिया के साथ सच बोले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर हम दूसरों के साथ सच नहीं बोल पाएँगे। कितना भी सच बोलना चाहिएगा, नहीं बोल पाइएगा। अ अगर कोई एक बिज़नेस कर रहा है, ठीक है? आपका परिस्थिति को एकदम पलट दे रहा है। आप है ना सपोज़ करें आप बिज़नेस कर रही हैं। आपको एक शॉप है, कोई शॉप है और आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है ना? कोई क्या प्रोडक्ट है? लेट्स से ये एक प्रोडक्ट है ना? ये कोई क्रीम है। अगर कोई कस्टमर आया, आपसे पूछा कितने का है? आपने बोला ₹100 का। कस्टमर पूछा आपने कितने का खरीदा है? अगर आपने ये बात सच बता दी, तो फिर आप कमा नहीं सकते। आपने बोला ₹90 का है, कस्टमर बोलेगा 91 ले लो, 92 ले लो, ₹100 क्यों लेते हो? आर यू गेटिंग इट? तो हम कितना भी सच बोलना चाहें, बोल ही नहीं सकते, ठीक है? ये इस भौतिक जगत की सच्चाई है। इस जगत में रहना मतलब झूठ से ही साक्षात्कार करना। माया, माया जड़ जगत है ना, यहाँ पे झूठ से ही साक्षात्कार करना पड़ेगा। बट इसका अर्थ ये नहीं है अपने साथ झूठ बोल देना, अपने साथ सच ही बोलना है। हमको यही बोलना है देखो ये कस्टमर पूछने आया था, अगर हम इसको ₹100 का बोल देते ₹90 में हमने कमाए, हम नौ रु ₹90 में हमने खरीदा है, तो ये हमको पैसे तो देता नहीं। तो इसीलिए हमको तो ₹98 ही बोलना पड़ेगा। 98 में खरीदा है, अब वो क्या बोलेगा 99 में बेच दो, बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं ₹100 ले ले, ठीक है? सो हम लोगों को इस प्रकार से जीना है ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ। हम ऐसा ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, ये कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि हम एक एक इल्यूज़नरी सिचुएशन में रहें, है ना? सो फर्स्ट थिंग इज़ सेव योरसेल्फ बिफोर सेविंग अदर्स। और ये एक और हम लोगों ने क्लास में बहुत बार बात की हुई है और एग्ज़ाम्पल आपको भी शायद बताया होगा कि जब अगर सपोज़ करें वो एरोप्लेन में हम लोग हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, सबसे पहले अगर क्रैश लैंडिंग का नोटिस होता है या अनाउंसमेंट होता है, सबसे पहले हमको अपने आप को बचाना होता है। हम दूसरों को बाद में बचाएँगे, पहले अपना मास्क लगाना होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम अपने आप को बचाएँ, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपने आप को बचाइए कि किसी तरीके से बचा लीजिए। बट आपको किसी का अहित भी नहीं करना चाहिए, किसी का अहित मत कीजिए। अगर आपके कारण किसी का हित हो रहा है, प्लीज़ ट्राई टू सेव। हैविंग सेड दैट मैं एक हार्ड चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। हैविंग सेड दैट ये सब कुछ बोलने के बाद ये ज़रूर होगा, कभी न कभी न चाहते हुए भी आप लोगों का अहित करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम रोड पे चलते हैं ना, तो बहुत सारी चींटियों को मार देते हैं। मारना नहीं चाहते। चींटियों को बचाने के लिए हम गिरते पड़ते चले, ये भी सही नहीं है। परंतु सबसे पहले हमको अपने आप को बचाना चाहिए, दूसरा हमको चींटियों से बचते-बचाते निकल जाना चाहिए। डिड आई आंसर? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हुआ क्या? नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। तो हम लोगों को
खुद को बचाना है, सबसे पहले खुद को बचाना है और सच में दूसरों को भी बचाने का पूर्ण प्रयास करना है। पर ये सब कुछ करते हुए ये स्वीकारना है, इस जगत में कितना भी हम प्रयास कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी हम सही करने का प्रयास कर लें, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए, ये एक हायर ट्रुथ है और अ अ ये एक्चुअली में सभी को सही रास्ते ले जाएगा। देखिए कैसा है, हाईएस्ट लेवल पे असमर्थता होती है। बाकी लोगों से बहुत बार बात किया हूँ, आपने ये बात नहीं सुनी होगी। जो हाईएस्ट लेवल होती है, उस पे असमर्थता होती है, इनएबिलिटी। जैसे अगर हम भगवान की सेवा करना चाहें, तो परम स्तर यही होता है, हाईएस्ट लेवल यही होता है दैट वी आर नॉट एबल टू सर्व। हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, है ना? हम पूरा-पूरा जितना जो कुछ हो सकता है, सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर क्या लग रहा है? अच्छे से नहीं किए, और अच्छे से करना चाहिए था। हम कर नहीं पाए, है ना? और अच्छे से करना चाहिए था। तो हाईएस्ट लेवल पे क्या होता है? ये असमर्थता का भाव होता है। जब इस भौतिक जगत में भी असमर्थता का भाव आएगा, कैसा भाव? कि हम लोगों का अहित नहीं करना चाह रहे, फिर भी अहित कर रहे हैं। हम किसी का बुरा नहीं करना चाह रहे, फिर भी बुरा हो रहा है। हमारे कारण ही हो रहा है। तो जब ये असमर्थता का भाव आता है, तो भगवान से प्रेम और ज़्यादा बढ़ते जाता है। जब आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी बुरा होता है, तो फिर क्या होगा? भगवान से प्रेम और बढ़ेगा, है ना? ये हर बार होता है। आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, है ना? माताओं के साथ वो होता है, महीने में कुछ दिन भगवान की सेवा नहीं कर पाती, असमर्थता आती है। जब असमर्थता आती है, भगवान की सेवा और ज़्यादा करना चाहती है, कम नहीं करना चाहती, और अधिक करना चाहती है। प्रेम और बढ़ता है, कम नहीं होता। विरह में प्रेम और बढ़ता है ना? हुँ, तो ये रियलिटी है। अगर भौतिक जगत में भी कोई भक्त ये देख ले कि देखिए यहाँ पे सब गलत हो रहा है, सब बुरा हो रहा है, हम किसी का बुरा नहीं करना चाह रहे, फिर भी बुरा कर रहे हैं, तो इससे भी असमर्थता आएगी, इससे भी प्रेम बढ़ेगा, इससे भी दृढ़ता बढ़ेगी। हाँ, इससे भी हम भगवान के और प्रिय बनेंगे, है ना? और हम भगवान की भक्ति और ज़्यादा करेंगे। यस। तो अगर ये बात भी अनुभव हो जाए कि देखिए यहाँ पे सब कुछ गलत चल रहा है, तब भी भगवान से प्रेम ही बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। है ना? हाँ, परंतु फिर भी अपना प्रयास तो शुद्ध रखिए, जो भी बेस्ट कर सकते हैं करने का कोशिश कीजिए। हैविंग सेड दैट सबसे पहले अपने आप को बचाइए, तब जाकर के आप कुछ कर भी पाएँगे, है ना? अभी सपोज़ करें मेरा हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो फिर मैं प्रचार कैसे करूँगा? सबसे पहले तो अपने आप को बचाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, यस, आई होप आई आंसर्ड, है ना? और ये असमर्थता वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो आएगा ही आएगा, अगर आप सच में शुद्धता से भक्ति करना चाहेंगे, तो असमर्थता का भाव बहुत बार आएगा और जब ये पूर्ण रूप से आएगा, तो फिर हमको समझ में आएगा, वी आर डिपेंडेंट अपॉन द कॉज़लेस मर्सी ऑफ हरि, गुरु एंड वैष्णव, है ना? हाँ, हम पूर्ण रूप से आश्रित हैं हरि, गुरु और वैष्णव की अहेतु की कृपा पे और जब अहेतु की कृपा मिलेगा तब भक्ति करेंगे, ठीक है? हुँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस। डिड आई आंसर? सभी का जिज्ञासा आंसर हुआ? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं? क्लियर है? ठीक है? तो मेरा रिक्वेस्ट है कृपया करके ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्ट रहिए, अपने साथ सच्चे रहिए, हमेशा सच बोलिए, ठीक है? लोगों को बहुत सारी भाषा में बात कर सकते हैं, है ना? कभी मीठी भाषा में, कभी कड़वी भाषा में, कभी तीखी भाषा में और कभी-कभी झूठ की भाषा में भी, है ना? लोगों से अलग-अलग तरीके से बात कर सकते हैं, परंतु अपने साथ सच्चे रहिए, अपने साथ झूठ कभी मत, ठीक है? और अगर हो सके तो हमेशा सच बोलते रहिए, है ना? अगर आपकी भक्ति को अ, अहित नहीं हो रहा है, भक्ति का अहित नहीं हो रहा है, अगर शुद्धता में कोई हानि नहीं आ रही है, हमेशा सत्य बोलिए, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए।
सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा।